Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science and I am Shubham. So today we are going to learn about free fall. So we'll start with our lecture. Alright, so what exactly is free fall? Now suppose आप अपने बिल्डिंग के टेरेस पे जाते हो, ठीक है, एंड वहाँ से आप कोई एक ऑब्जेक्ट टेनिस बॉल वहाँ से ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे गिर जाएगा, राइट। समझो अगर एक बिल्डिंग है बहुत ऊपर या फिर एक हाइट पे खड़े हो, ठीक है, एंड यहाँ से आप कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फेंकते हो। सो ये जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, राइट। वाई? बिकॉज ग्रेविटेशन, ये तो हमें पता है, राइट। अभी देखो, ये जो एक पेन है वो मैंने ऐसे हाथ में पकड़ा है, तो इस चीज़ पे भी ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है, राइट। अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी ऑब्जेक्ट सारी की सारी, उन पे ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है, राइट। तो जैसे हमने देखा ये पेन है, इस पे भी ग्रेविटेशन एक्ट हो रहा है, बट ये पेन नीचे नहीं गिर रहा। क्यों ये नीचे नहीं गिर रहा? बिकॉज आई एम अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द ग्रेविटेशन ऑन दिस पेन। यानी कि मैं ग्रेविटेशन के अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, ग्रेविटेशन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, बट मैं इस पेन को एक अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि मैं इसे एक अपोजिट फोर्स में इसे ऊपर पकड़ के रखा हूँ। ये जो फोर्स है ये मेरी बॉडी लगा रही है, ठीक है, बट इस पर भी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा ये नीचे गिर जाएगा, राइट। जैसे ही देखो, मैंने हाथ में ऐसे एक पेन पकड़ा है, ठीक है, जैसे मैंने इसे नीचे छोड़, जैसे मैंने हाथ निकाला ये नीचे गिर गया। नीचे क्यों गिर गया? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले ये नीचे नहीं गिर रहा था, पहले मैंने इसे ऊपर पकड़ के रखा था, बिकॉज मेरी बॉडी इसे अपोजिट फोर्स लगा रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में। ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा था, मैं अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, इसके लिए वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा था। जैसे मैंने हाथ निकाला ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नाउ इसके लिए हम फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? सी, whenever object moves under the influence of the force of the gravity alone, it is said to be falling freely, thus the released object is in the free fall, ठीक है। ये जो पेन मेरा गिरा था नीचे, इसे मैंने क्या कहूँगा मैं? फ्री फॉल, बिकॉज इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हमारा एक पुराना एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, आप इसके टॉप पे खड़े हो, आपने क्या बॉल नीचे थ्रो किया, ओके, तो ये ऑब्वियसली नीचे ही गिरेगा, राइट। जब आपके हाथ में बॉल था तब इसका जो वेलोसिटी था वो क्या था? 0, ठीक है। जब वो बॉल आपके हाथ में था, जब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, बट जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज क्यों होगा? ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। इस पे ग्रेविटेशन एक्ट करेगा, इसके लिए उसका जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। स्टार्टिंग में जो 0 पे था उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए whenever you will throw an object, then the starting velocity of that, or we can say initial velocity of that object is 0 मीटर पर सेकेंड, बट जैसे वो नीचे नीचे आएगा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ सपोज ये जो भी ये यही हमारा जो टेनिस बॉल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो सपोज ये है, दिस इज अर टेनिस बॉल, ओके, ऐसे कुछ तो रहते हैं इसमें। सो इसके सराउंडिंग में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है,
राइट। ये तो हमें पता है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, देन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत कुछ वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एयर पार्टिकल्स है ये क्या कर रहे हैं, जब ये बॉल नीचे गिर रहा है तो ये इससे एक अपोजिट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक अपोजिट फोर्स इसे एक्सर्ट कर रहे हैं। जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अपवर्ड की तरफ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बॉयंसी। राइट। जब भी आप कोई भी चीज़ पानी में डालते हो तो वो डायरेक्टली सिंक नहीं हो जाता, वो पहले पानी उसे ऊपर की तरफ ढकेलता है, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे सिंक हो जाता है। तो वाटर क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगाता है जिसे हम बॉयंसी कहते हैं। वही सेम बॉयंसी एयर में भी लगता है। जो बॉयंसी वाटर में लगता है वैसे ही एक बॉयंसी एयर में भी लगता है, ठीक है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है उसको ये एयर पार्टिकल्स एक बॉयंसी प्रोवाइड करेंगे, राइट। हमने फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या देखा, इट इज सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बट हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, जो क्या कर रहे हैं, एक अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉयंट फोर्स लगा रहे हैं। सी जो बॉयंसी होता है ना वो बॉयंट फोर्स लगाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस बॉयंट फोर्स ये जो फ्री फॉल है वो तो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, बिकॉज हमने फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या देखा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। बट यहाँ पे तो बॉयंट फोर्स भी लग रहा है। इसके लिए पूरे अर्थ में ये जो फ्री फॉल है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पूरे अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा वहाँ पे हम फ्री फॉल ईजिली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में देखा जाता है, राइट। बिकॉज वैक्यूम में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, वैक्यूम में एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है। एटमॉस्फेयर वैक्यूम में नहीं होता, इसके लिए वैक्यूम में फ्री फॉल होता है। अर्थ पे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में फ्री फॉल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये फ्री फॉल हो रहा है बट एक्चुअल में फ्री फॉल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे अपोजिंग प्रेशर्स लग रहे हैं, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, फ्री फॉल इज ओनली पॉसिबल इन वैक्यूम कंडीशन, ये आपको याद रखना है, ओके। अभी हम इस फ्री फॉल के थोड़े बहुत फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं, क्या क्या डेरिवेशंस है इसके, राइट। सो चलो, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो देखो सबसे पहला कुछ जो भी एक काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपने एक बेसिक स्टडी किया होगा, जो क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये आपने बहुत बार स्टडी किया है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। v फॉर वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने बॉल छोड़ा तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। अभी थोड़ा हमें इस फॉर्मूला में मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है वो हम a से डिनोट करते हैं, बट ये नॉर्मल एक्सेलरेशन हुआ। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। याद करो लास्ट लेक्चर, ठीक है। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल g से, राइट। एंड यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या था, जैसे हम बॉल को नीचे थ्रो करते हैं तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, राइट, अंडा। इसके लिए v का फॉर्मूला क्या आएगा, 0 तो हम लिखेंगे नहीं, देन a की जगह पे क्या आएगा, g आएगा, एंड t, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। सो ये दूसरा एक इक्वेशन है।
जिसमें अगेन हमारा u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जिसका वैल्यू है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस हाफ a² अगेन a के लिए हम क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला कैसे आएगा, दैट 0 तो हम लिखेंगे नहीं, इसके लिए हम सीधा लिखेंगे हाफ gt², राइट। ये है हमारा दूसरा फॉर्मूला, ओके। ये भी आपको याद रखना है, कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे भी चले आते हैं, ठीक है। एक तीसरा इक्वेशन देख लेते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या कहता है, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। ये एक तीसरा इक्वेशन है जिसमें अगेन u इज अवर इनिशियल वेलोसिटी, a की जगह पे क्या आएगा, स्मॉल g आएगा, और s है वैसा ही रहेगा। तो ये भी फॉर्मूला कैसे आएगा, 2gs, v² इज इक्वल्स टू 2gs, ठीक है। ये है हमारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है। सो ये कुछ फ्री फॉल के फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, बिकॉज इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला था, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। ये तो हो गए कुछ फ्री फॉल के फॉर्मूलेज। अभी हम और एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सपोज यह है हमारा अर्थ, एंड यहाँ पे है हमारा सैटेलाइट, ओके। तो अगर देखो, ये भी अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहा है सैटेलाइट, तो अगर इस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होगा तो ये ऑब्वियसली नीचे गिरना चाहिए था, राइट। वैसे ही आपका एक मून का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज करो ये मून है, राइट। तो अगर ये मून है तो इस पे भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये भी नीचे गिर जाना चाहिए था। बट ये क्यों नहीं नीचे गिरते, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो भी मून है वो अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, ठीक है। जैसे ही उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, वो आकर के अर्थ पे गिर जाएगा। सेम गोज फॉर सैटेलाइट ऑल्सो, ठीक है। हम क्या करते हैं, सैटेलाइट ऊपर लेके जाते हैं एंड उसे ऐसे टिल्ट करके ऐसे जर्क देते हैं, यानी कि उसे वेलोसिटी से फेंकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से हम उसे जर्क देते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा रिवॉल्व करता है, ठीक है। अगर हमने उसे जर्क नहीं दिया होता, अगर हमने उसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से नहीं फेंका होता, तो वो सीधा आके अर्थ पे गिर जाता सैटेलाइट, ठीक है। इसके लिए वो वेलोसिटी में घूम रहे हैं एक पर्टिकुलर, जिसकी वजह से वो अर्थ पे नहीं गिरते। अभी ध्यान दो, जहाँ पे मून है या फिर जहाँ पे ये जो सैटेलाइट है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, राइट, नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, बट ये अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से ही तो रोटेट कर रहे हैं, राइट। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि सैटेलाइट जो है हमारा वो फ्री फॉल कर रहा है, राइट। दिस इज सोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सैटेलाइट है वो फ्री फॉल कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है जिनकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, बट वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए हम इसे कहेंगे कि ये जो मून है या फिर ये सैटेलाइट है वो फ्री फॉल कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई उसे रेजिस्ट नहीं कर रहा। इसके लिए हम कहेंगे वो जो सैटेलाइट्स है वो सारे के सारे फ्री फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आई होप आज का जो लेक्चर था वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।